कहते हैं कि हम पोल खोल करेंगे, हम पोल खोल हम करेंगे, हम लोग करेंगे। कौन सा ये अति पिछड़ा के ये मसीहा हैं और किस लिए मसीहा हैं? आज आपने जिस तरह से बच्चों को रोड पे ला दिया, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज उन्होंने रोड पे आ गए। किसी का 10 का चुनाव था, किसी को 20 का चुनाव था। उनका जो भी खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च हुआ, उसका नुकसान कौन देगा? कैसे आप पर विश्वास करे अति पिछड़ा? आपने अति पिछड़ों का विश्वास तोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार नगर निकाय के चुनाव को फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आज महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है और यह तक कह दिया है अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोलेगी, साथ ही साथ सड़कों पर भी इसको लेकर आंदोलन करेगी। क्या कुछ कह रही हैं बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पहले आप वो सुने। आज जो बिहार का खेल चल रहा है, आज महागठबंधन के लोग जो अति पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं और उसके लिए जो आज अलग अलग उनकी जो भाषा बदल रही है, उस भाषा के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो आप जानते हैं कि अति पिछड़े की बेटी हूँ, हमेशा अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ महागठबंधन के और नेता नीतीश जी से, जिस समय हम सभी लोगों को अधिकार अगर देने वाले कोई हैं तो कर्पूरी जी को मैं, माननीय कर्पूरी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा किया और अति पिछड़ा में कुछ ही लोग सेलेक्टेड थे, लेकिन इन्होंने जब आवश्यकता महसूस हुई तो लोगों को जोड़ते गए और आज अगर उसकी संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा ही संख्या है। फिर भी कोई बात नहीं है, हम अति पिछड़े लायक हैं, हम सभी लोग एक हैं। लेकिन आज जो चुनाव, आज जो नगर निकाय का इन्होंने जो बिगुल बजाया, तो ये जानते थे कि जब सरकार के पास, जब सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने केस किया तो कौन सा आपाधापी था जिसके लिए उन्होंने इमीडिएट, जब महागठबंधन की सरकार बनी और तुरंत उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ निकाय चुनाव होना चाहिए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था उसमें हमारा मध्य प्रदेश कहाँ गया, कैसे चुनाव कराया, और महाराष्ट्र कैसे चुनाव कराया, लेकिन बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। अपने बचाव के लिए, अपने लिए उन्होंने एक दिन का विधानसभा खोला कि मैं अपना बहुमत साबित करूँगा। लेकिन अति पिछड़ों की मसीहा कहने वाले लोग, आज मैं नाम नहीं लूँगी, कोई कहता है पोल खोल, मैं आज पोल खोल कर रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक दिन के लिए विशेष सत्र बना के अति पिछड़ों को क्या देना है उसके बारे में भी चर्चा करके और एक उसमें उनके लिए एक चर्चा शुरू करें और वहाँ से हम निकालें। उन्होंने आयोग का भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। इनके महाधिवक्ता बहुत पहले ही मना किए थे। कौन सा ये अति पिछड़ा के ये मसीहा हैं और किस लिए मसीहा हैं? आज आपने जिस तरह से बच्चों को रोड पे ला दिया, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज उन्होंने रोड पे आ गए। किसी का 10 का चुनाव था, किसी को 20 का चुनाव था। उनका जो भी खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च हुआ, उसका नुकसान कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो आपाधापी में ये चुनाव करा रहे थे, किस पर और कैसे आप पर विश्वास करे अति पिछड़ा? आपने अति पिछड़ों का विश्वास तोड़ा है। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो लोग कहते हैं कि पोल खोल, मैं पोल खोल करना चाहती हूँ कि आप एजी का रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक करें, आयोग बनाकर उसका करें, आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक करें और गणना करें कि हमारे जो अति पिछड़ा कितने हैं और हमारा कितना हक अधिकार बनता है। उतना हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम सड़क पर जाके हम वहाँ पर जो है आंदोलन करेंगे और अपने हक का हम मांग करेंगे। वहाँ कोई बीजेपी कहीं नहीं रुकवाया। आपने क्यों नहीं मुझे साबित करे कि आपने क्यों नहीं एजी का रिपोर्ट आप दिखाइए, आप निर्वाचन का आयोग दिखाइए कि निर्वाचन में आपने किस तरह से सार्वजनिक कीजिए।
आप आयोग पत्र को सार्वजनिक कीजिए। अगर कुछ किया तो आप कीजिए ना, समाज के आगे आप कर सकते हैं। आप क्यों नहीं एजी का रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आयोग का पत्र को सार्वजनिक कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए एक दिन का सत्र बुला सकते हैं? और अति पिछड़ा का जहां हकदारी का मामला था, जहां उन्हें अधिकार देना था, उसके लिए आप सत्र नहीं बुला सकते थे? और उसके बाद बीजेपी ने ये नहीं कहा कि चुनाव होना चाहिए। महागठबंधन के बाद आने के बाद आपाधापी होकर तुरंत ये जो है चुनाव का ऐलान किया गया। क्यों ऐलान किए? आप पूरा ठोक ठटा के देखते कि अगर हम अति पिछड़े के अगर हम उसके हकदार हैं, उसका हम अगर अनुयायी हैं, तो उनको हम जरूर अधिकार देंगे। लेकिन यहाँ कोई अधिकार नहीं, अधिकार जो मिल भी रहा उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम सभी लोग भाजपा के एक एक कार्यकर्ता हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे अति पिछड़ा के लोग चाहे किसी भी दल में हैं, सब रोड पे आएंगे और अपना हक का अधिकार का हम आगे आंदोलन चलाएंगे। सार्वजनिक कीजिए, हम आपके साथ में, सार्वजनिक कीजिए। आप तमाशा करते हैं, पोल खोलाते पिछड़ों का हकमारी करते हैं और कहते हैं कि हम पोल खोल करेंगे, हम करेंगे, हम लोग करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बोल दिया है कि अब महागठबंधन की सरकार का पोल जो है वो बीजेपी खोलेगी। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे बिहार में सड़कों पर आंदोलन भी होगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।